राहुल गांधी आज यूपी के प्रतापगढ़ में रैली कर दिखाएंगे ताकत, तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच सभा कर लुभाने का चलेंगे दांव। लोकसभा चुनाव के लिए मायावती का चुनावी अभियान का आगाज आज से, रांची में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के पुणे में आज एनसीपी की रैली, पार्टी प्रमुख शरद पवार दिखाएंगे पावर। प्रकाश सिंह बादल का मास्टर स्ट्रोक, कहा जेटली हैं बड़े नेता, बन सकते हैं डिप्टी पीएम। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर को बनाया अमृतसर से उम्मीदवार। शिवसेना की रणनीति बीजेपी को कर सकती है परेशान, कहा बीजेपी में मोदी युग शुरू लेकिन आडवाणी युग अभी भी नहीं हुआ है खत्म। बाड़मेर से टिकट न मिलने से नाराज जसवंत समर्थकों ने फूका मोदी का पुतला, जसवंत सिंह निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। जेडीयू छोड़ने वाले इनके सिंह आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, राज्यसभा में नहीं भेजे जाने से नीतीश से नाराज। और सत्ताल महाराज के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के बाद देवभूमि में सियासी सरगर्मी तेज, कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल की कवायद जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका जय न्यूज में और तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। शिवसेना ने बीजेपी में टिकट बंटवारों को लेकर बुजुर्ग नेताओं के साथ हो रहे बुरे बर्ताव को जैसे मुद्दा बना लिया है। शिवसेना ने सामना के जरिए इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी में भले ही मोदी युग शुरू हो गया हो लेकिन इससे आडवाणी युग का अभी अंत नहीं हुआ है। शिवसेना ने कहा है कि आडवाणी का युग अभी बाकी है। साथ ही उसने बीजेपी को नसीहत के अंदाज में कहा कि बुजुर्ग नेताओं का इस तरह से अपमान ठीक नहीं है। हमारे साथ जुड़े हमारे वरिष्ठ संवाददाता राहुल मिश्रा। राहुल, शिवसेना ने एक बार फिर से दी है बीजेपी को नसीहत की मोदी युग की शुरुआत तो भले हो गई है लेकिन आडवाणी युग की जो रोशनी है वो मध्यम नहीं है अभी। राहुल, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो लगता है कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, शिवसेना ने दी है बीजेपी को नसीहत की बुजुर्ग नेताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार ठीक नहीं है। अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने यह नसीहत दी है बीजेपी को और बीजेपी पर निशाना भी साधा है। शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी में भले ही मोदी युग की शुरुआत हो गई हो लेकिन इससे आडवाणी युग का अंत नहीं हुआ है। शिवसेना ने कहा है कि आडवाणी युग अभी बाकी है। साथ ही उसने बीजेपी को नसीहत के अंदाज में कहा कि बुजुर्ग नेताओं का इस तरह से अपमान ठीक नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, शिवसेना ने एक बार फिर से साधा है बीजेपी पर निशाना, एक बार फिर से किया है हमला और अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने लिखा है कि बुजुर्ग नेताओं का बीजेपी में जिस तरह से अपमान हो रहा है ये रवैया ठीक नहीं है। मोदी युग की शुरुआत भले हो गई हो लेकिन आडवाणी युग का खात्मा अभी नहीं हुआ है। राहुल मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। राहुल, शिवसेना ने एक बार फिर से सामना के जरिए निशाना साधा है बीजेपी पर, कह रहे हैं कि मोदी के युग की शुरुआत हो गई हो लेकिन आडवाणी का युग अभी खत्म नहीं है। देखिए, इसके दो राजनीतिक कारण निकालना जरूरी है। जी, कई चीजें उद्धव ठाकरे ने लिखा है, मोदी युग के बारे में भी बात किया है, सेना के बारे आडवाणी के बारे में भी बात किया है, सुषमा स्वराज के बारे में भी बात किया है और उसके अलावा कांग्रेस पे भी हमला बोला है। सीधे तौर पे यदि कहा जाए तो जब आप इसको थोड़ा सा हम लोग पीछे यदि जाए तो पहले भी यदि आप देखें तो थोड़ा सा उद्धव ठाकरे की नाराजगी या शिवसेना की नाराजगी दो चीजों पे है। एक तो पहली बात, एक नाराजगी आपने देखा होगा कि जब राज ठाकरे के साथ गडकरी की मुलाकात हुई थी उस समय थोड़ी सी तल्खियां बढ़ी थी। दूसरी बात, एक शिवसेना सुषमा स्वराज को बहुत पहले से ही या उद्धव ठाकरे की सुषमा स्वराज से बहुत ज्यादा नजदीकियां हैं। उद्धव ठाकरे सुषमा स्वराज को हमेशा से बैकअप करते हुए आए हैं और ये सीधे तौर पर यदि पूरा का पूरा जो अभी एपिसोड हुआ जिसमें एक
शिवसेना, यदि सुषमा स्वराज को भी देखा जाए तो साइडलाइन किया गया। आडवाणी को यदि देखा जाए तो जो सीट लड़ने के लिए जो बात कही गई है सामना के लेख में, यदि राजनाथ लड़ सकते हैं, जेटली लड़ सकते हैं अपने मनपसंद की सीट पे, मोदी लड़ सकते हैं, तो आखिर में आडवाणी क्यों नहीं लड़ सकते हैं। एक तरीके से थोड़ी सी जो खटास शिवसेना के और बीजेपी के रिलेशन में आया है, वही उसी की प्रतिबिंब सामने के लेख में दिखाई दिया है। और यही कारण है कि टारगेट किया है अभी इस समय। और ये फ्लैशबैक में वही राज ठाकरे से मुलाकात शिवसेना को नगवार गुजरी है, बीजेपी को शिवसेना को नगवार गुजरी है बीजेपी और राज ठाकरे की मुलाकात। इसलिए शिवसेना जो है मिलाई हुई है और उसने इस तरीके का लेख लिया। बिल्कुल राहुल, अपने अपना सियासी हित साधने का दावा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, कह रहे हैं इस बयानबाजी का भी अगर हम सियासी मतलब निकाले तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे से जो बीजेपी की नजदीकियां रही उसको लेकर वो बीजेपी से नाराज है और यही वजह है कि अब बीजेपी में जो खटास आई है बुजुर्ग नेताओं के साथ रिश्तों में, उसको लेकर अब अपनी सियासी जो रणनीति है, सियासी जो चाल है, उसको साधने की कोशिश उद्धव ठाकरे की। और यही वजह है कि एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला गया है। जी हाँ, तो शिवसेना ने बीजेपी में टिकट बंटवारों को लेकर बुजुर्ग नेताओं के साथ हो रहे बुरे बर्ताव को जैसे मुद्दा बना लिया है। शिवसेना ने सामना के जरिए इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने साफ तौर पर कहा है कि भले ही मोदी युग की शुरुआत हो गई हो, लेकिन आडवाणी युग का इसे अंत नहीं माना जा सकता। शिवसेना ने कहा है कि आडवाणी का युग अभी बाकी है। साथ ही उसने बीजेपी को नसीहत के अंदाज में कहा है कि बुजुर्ग नेताओं का इस तरह से अपमान ठीक नहीं है। उधर बीजेपी में टिकट बंटवारे खासकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मामले में मचे हाथ तौबा को लेकर जेडीयू ने भी संघ पर निशाना साधा था। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा था कि संघ ने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर दिया है और उन्हें लग रहा है कि वो बस सही मौके की तलाश में है। और इधर बीजेपी में टिकट बंटवारे से नाराज होते नेताओं की लंबी होती फहरिस्त कहीं चुनाव में पार्टी का बंटाधार ना कर दे। बीजेपी ने बाड़मेर से पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह की टिकट काटी तो उनके समर्थकों ने मोदी का पुतला फूंककर विरोध जताया है। पार्टी में चुनाव से पहले टिकट बंटवारे को लेकर हाय तौबा मची हुई है। आडवाणी किसी तरह मान गए, लेकिन जसवंत सिंह ने बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है और खबर यह है कि वो राजस्थान की बाड़मेर सीट से ही निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बीजेपी ने यहां से कैप्टन सोनाराम को टिकट दिया है। गौरतलब है जसवंत सिंह ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो अपना आखिरी लोकसभा चुनाव अगर लड़ेंगे तो बाड़मेर सीट से ही। उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर उन्हें बाड़मेर से टिकट नहीं दिया गया तो वो निर्दलीय ही मैदान में उतर जाएंगे। बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें नजरअंदाज कर, उनकी नाराजगी को नजरअंदाज कर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हाल ही में कर्नल सोनाराम चौधरी को बाड़मेर से टिकट थमा दिया, क्योंकि माना यह जा रहा है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जसवंत सिंह को बाड़मेर से टिकट देने के खिलाफ थी। राज्य की माने तो जाट नेता कर्नल सोनाराम चौधरी बाड़मेर से बेहतर उम्मीदवार होंगे, जबकि जसवंत सिंह की अगर हम बात करें तो वो सूबे में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। ये तर्क था वसुंधरा राजे सिंधिया का और यही वजह है कि आलाकमान ने जसवंत सिंह को टिकट नहीं दिया है और इसी से नाराज उनके समर्थकों ने नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की है। तो जसवंत निर्दलीय ही लड़ेंगे चुनाव, जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है। उनकी जो नाराजगी सामने आई है कहीं पार्टी पर भारी ना पड़ जाए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन बहुत जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए आप जय न्यूज।